अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ क्लास 7 के लिए जो कि ग्रामर से रिलेटेड है और टेंस से रिलेटेड है, एंड दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इसलिए कहते हैं कि इसमें जो काम या जो एक्शन है वो उसी लम्हा उसी वक्त हो रहा होता है जिस वक्त बात होती है। अब अगर इसकी डेफिनेशन हम इंग्लिश में करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस is used to describe an action that is happening now at the moment of speaking। यानी at the moment of speaking जो हो रहा हो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, या हम एक तो ये कहते हैं कि एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और अराउंड द प्रेजेंट टाइम, जो अराउंड द प्रेजेंट टाइम कोई एक्शन हो रहा हो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, अब ये एक ऐसा टेंस है या जिसको हम एस्पेक्ट कहते हैं, प्रेजेंट टेंस का एक ऐसा एस्पेक्ट के जिसमें तीन किस्म के हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल होते हैं, यानी इज, एम और आर, इन तीनों का इस्तेमाल होता है। अब तीनों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है तो ये ज़हन में रखें कि इज जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका इस्तेमाल होगा। यानी जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं और उसमें हमारे पास सब्जेक्ट हो गए दैट इज सिंगुलर, देन वी हैव टू यूज इज। लाइक फॉर एग्जांपल, ही इज गोइंग टू स्कूल। यहां पर जो सब्जेक्ट है ही, दैट इज सिंगुलर, इसीलिए हमने यहां पर क्या इस्तेमाल किया हुआ है, इज का इस्तेमाल किया है। आर का, एम का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ आई के साथ, यानी जब सब्जेक्ट आई होगा तो हम एम का इस्तेमाल करेंगे। और थर्ड वन जो हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होता है वो है आर। अगर इसका इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है तो ऑब्वियसली आर जो है उसका इस्तेमाल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। यानी हम इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, और एम को एज अ हेल्पिंग वर्ब जब इस्तेमाल करेंगे तो आई के साथ, सिर्फ आई के साथ इसका इस्तेमाल होगा। और आर जो है जब हम इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस के एस्पेक्ट है इसमें इस्तेमाल करेंगे तो वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसका इस्तेमाल होगा। एक और बात, ये तो रहा हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट के साथ रिलेशन के, वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, के सब्जेक्ट के साथ इसका क्लोज ताल्लुक हो। यानी ये ना हो कि हम आर का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करें और इस का इस्तेमाल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करें, फिर जुमला क्या होगा, गलत होगा। एक और पॉइंट आप लोग नोट कर लें कि इस एस्पेक्ट में या इस टेंस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। बस अब प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, यानी ये जो है ये मींस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होता है उसके साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये तमाम किस्म के सब्जेक्ट के साथ इनका इस्तेमाल, नेगेटिव जुमला हो, अफर्मेटिव यानी असर्टिव इंफॉर्मेटिव जुमला हो, सिंपल सेंटेंस हो, या इंटरोगेटिव हो या नेगेटिव इंटरोगेटिव हो, तमाम के तमाम में आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, बट सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यानी यहाँ पर आप लोग एग्जांपल में देख लें, ही इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर चूंकि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि ही जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, लिहाजा इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स में हमने इस का इस्तेमाल इसके साथ किया।
अब हमने हेल्पिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल किया और फिर हमने गो प्लस ING गोइंग टू स्कूल ये जुमला लिख लिया। अब अगर इसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद ये जो मेन वर्ब जो एक्शन वर्ब होता है और जो हेल्पिंग वर्ब होता है दोनों के दरमियान नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नॉट लिखेंगे NOT नॉट, तो ये जुमला हमारे पास नेगेशन यानी नेगेटिविटी नेगेटिव में चला जाएगा। अब अगर हमने यही जुमला सवालिया लिख बनाना है तो जो हेल्पिंग वर्ब ही के लिए इस्तेमाल होता है उसी हेल्पिंग वर्ब को हम जुमले के शुरू में लगा देंगे, यानी हम लिखेंगे इज ही गोइंग टू स्कूल और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो है वो जरूर पुट करेंगे ताकि पता चले जो पंक्चुएशन है वो सही इस्तेमाल हुआ हो और जुमला जो है वो क्वेश्चन सेंटेंस है। ओके, अब आते हैं एम के इस्तेमाल के बारे में। तो एम जो है ये सिर्फ और सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है और यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को लिखवाए हैं। अब आप लोग देख लें, आई एम रीडिंग अ बुक, इसमें एम जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस्तेमाल हुआ है किसके लिए? आई के लिए, चूंकि ये सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है। और फिर हमने रीड के साथ क्या लिख दिया है? ING का इजाफा किया और फिर अ बुक लिख दिया, यानी हमने जुमला मुकम्मल कर दिया। अब यहाँ पर आप लोग देखें, अगर हम इस जुमले को नेगेटिव बनाते हैं तो यही उसूल इसके लिए भी है कि एम जो है और जो मेन वर्ब है या एक्शन वर्ब है दोनों के दरमियान नॉट का इस्तेमाल करके जुमले को नेगेटिव में चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, या तो मैंने लिखा नहीं है लेकिन इसके बाद वही जुमला है और लास्ट में फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। अगर जुमला सवालिया होगा तो चूंकि इससे पहले के जुमले में हमने इस जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में लिखा था, चूंकि वो उसी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब था। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है एम। अब हेल्पिंग वर्ब एम को हम सवालिया जुमले में, इस जुमले में जुमले के शुरू में या जुमले के स्टार्ट में लिखेंगे। मिसाल के तौर पर एम आई रीडिंग अ बुक और फिर आखिर में ये क्वेश्चन मार्क जो है वो पुट करेंगे ताकि पता चले कि ये सेंटेंस क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब लास्ट में आती हैं आर के इस्तेमाल के बारे में। आर जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ या प्लूरल नाउन के साथ या प्लूरल प्रोनाउन के साथ जो एज अ सब्जेक्ट काम करते हो इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल आप लोग देखें, दे। अब यहाँ पर जो वर्ड दे है तो ये प्लूरल है, तो दे के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल किया। दे आर फ्लाइंग काइट्स, फुल स्टॉप लिख दिया। का फ्लाइंग के साथ ING का इस्तेमाल करके प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया फॉर्म ऑफ वर्ब को। अब यही इसके साथ भी करेंगे। अब आप लोग देख लें, यहाँ पर दे आर नॉट, यानी हमने आर और जो फ्लाइंग है दोनों के दरमियान नॉट का इस्तेमाल किया तो जुमले को नेगेटिव बना दिया और एंड में हमने फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया। अब इसका जो इंटरोगेटिव जुमला बनाएंगे तो पहले वाले के जुमले को जब इंटरोगेटिव बनाते थे तो इसमें इस हमने जुमले के शुरू में लगा दिया क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब इसका इस्तेमाल हुआ था। दूसरे में हमने एम जो है हेल्पिंग वर्ब वो जुमले के शुरू में इस्तेमाल किया चूंकि वो एज अ हेल्पिंग वर्ब वहां पर हमने इस्तेमाल किया था इसको। अब यहाँ पर चूंकि दे प्लूरल है इसके लिए आर का इस्तेमाल होता है तो हम आर जो है वो जुमले के दरमियान से लेकर शुरू में आर लिख लेंगे, आर दे फ्लाइंग अ काइट, और जुमला हमारा जो है एंड में हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे तो जुमला हमारा जो है वो क्वेश्चन सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। तो ये जो शॉर्ट में मैं आप लोगों को बताऊं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट मोमेंट, ये उस एक्शन को जाहिर करता है, एक्सप्रेस करता है जो हालिया फिलहाल वो जारी हो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की समझ आ चुकी होगी। इसको आप लोग देख लें, इसको नोट कर लें कापियों में और इंशाल्लाह मैं चेक करूंगा। कोई क्वेश्चन हो तो फिर जूम क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।